जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको तंत्र के रहस्यमय ज्ञान की ओर लेकर के जाता है। एक घर में एक परिवार रहता है। सत्य घटना है ये, समझने का प्रयास करिएगा तो शायद आप सुरक्षित रह सकते हैं। एक परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा है। तो वह जिस जगह रहते हैं वह बच्चा 5 साल का बच्चा अपने पिताजी से कहता है रात के वक्त में कि वो छज्जे पर कोई बैठा हुआ है, कुछ काला काला सा है, आंख निकाल के मुझे डरा रहा है, ऊपर ही ऊपर उड़ता है और कई बार छत से धम धम की आवाज़ आती है। पर जब वहाँ जाकर के देखते तो कोई दिखाई नहीं देता। बच्चा रोज़ डरा डरा सा रहता है, नींद में चमक जाता है। अब उसने धीरे धीरे भोजन करना भी बंद कर दिया है, कम खाने लगा है। ये सत्य घटना हमारे पास आई है। अब इसका इलाज, सॉल्यूशन, जब भी किसी ऐसे बच्चे को जो 5-6 साल का है, यदि उस बच्चे को यह मान कर के चलें कि ऐसी अदृश्य शक्ति दिखाई देती हो, जो मैंने कहा कि वहाँ कोई बैठा हुआ है, कुछ काला काला सा दिखता है, आंखें निकालता है मेरी तरफ, मुझे डराता है, पंखे के ऊपर नाचता है, ऊपर ही ऊपर उड़ता है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। घर के अंदर जो प्रेत आत्मा है, वह प्रेत आत्मा उसको नजर आती है, वह प्रेत आत्मा दिख रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि उस बच्चे के ग्रह नक्षत्र पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसे हैं कि उसको इन प्रेत आत्माओं को वो अपनी इस तीसरी आंख के बजाय इन 2 आंखों से देख सकता है। तो ऐसे माता पिता को सबसे पहले उस बच्चे की कुंडली चेक करवाना चाहिए, और कुंडली चेक करवाने के बाद में उसके जो ग्रह इस प्रकार से इनविजिबल, जो अदृश्य शक्तियां हैं, उनको देखने का काम कोई ग्रह विशेष करते हैं। जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया। यदि ऐसा होता है तो उससे विशेष अनुष्ठान करवाना चाहिए, उसकी 6ठी इंद्रियों को खुलवाना चाहिए, उससे जप करवाना चाहिए, उसके लिए जप करवाना चाहिए, इष्ट देवता की पूजा करवाना चाहिए, ताकि वह इन अदृश्य शक्तियों को और अच्छे से देख करके उनको दूर करने की शक्ति उसमें प्राप्त हो सके। क्योंकि जब किसी भी बालक को ऐसी अदृश्य शक्तियों का आभास होता है, दिखती है, इसका मतलब जो हम जानते हैं तंत्र शास्त्र के अनुसार वो पायला पैदा होता है, उल्टा पैदा होता है, सिर के बजाय पैर से माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। ऐसे बालक को, ऐसे बालिकाओं को जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं, अदृश्य शक्तियों से उनका मेल मुलाकात बढ़ता जाता है, और जिनका चंद्र ग्रहण योग होता है, जिनका सूर्य ग्रहण योग होता है, जो अमावस्या में पैदा होते हैं, जो गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिनका अष्टम भाव के अंदर 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हुए होते हैं, ऐसे बालक लोग पिछले जन्म के कुछ तपस्वी व्यक्ति होते हैं, तपस्वी आत्मा होती है।
तो उनकी तपस्या को खोलने के लिए, उनके उस पावर को ओपन करने के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। और कौन सा ग्रह अष्टम भाव में बैठा है, किस अमावस्या को पैदा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी कौन सी पूजा की जाए, कौन सी पूजा करवाई जाए। यदि किसी भी ऐसे आपके परिवार में किसी जान पहचान वालों के यहाँ कोई ऐसा बच्चा डर रहा हो, जिसको कि अदृश्य शक्तियाँ नज़र आती, महसूस होती है और वो डरता है, तो वो शक्तियाँ उसके ऊपर कब्जा भी कर सकती है, उसको पागल भी बना सकती है। हम उन लोगों की मदद करने के लिए बैठे हुए हैं कि जिनके परिवार में ऐसे बच्चों को, जो रात को चमकते हो, जिनको अदृश्य शक्तियाँ नज़र आती हो, जिनको अदृश्य शक्तियाँ महसूस होती हो, वो संपर्क कर सकते हैं। उनकी पिछले जन्म की जो पुण्य है उनको खोला जा सकता है और उनको आत्म संबल दे करके, पावर दे करके उनको जिंदगी से बचाया जा सकता है, पागलपन से बचाया जा सकता है। क्योंकि हमने भी ऐसे बहुत से बालक देखे हैं, बालिका देखी है कि जो बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनकी वो शक्ति, तीसरी आँख, छठी इंद्री धीरे धीरे खुलने लगती है। और जब तक पूरी खुलती है, उसके पहले कई बार ऐसे बालक बालिका पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी छठी इंद्री खुलने के पहले ही अदृश्य शक्तियाँ, राक्षसी प्रवृत्ति वाली शक्तियाँ, प्रेतिक शक्तियाँ, जिन जिन्नात वाली शक्तियाँ उस मनुष्य के ऊपर कब्जा कर लेती है। फिर उनको हटाना बहुत टेढ़ी खीर होता है। हटाई जा सकती है, पर फिर समय ज़्यादा लगता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि आपके जान पहचान में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना घटित हो रही हो, किसी परिवार में घटित हो रही हो, तो उनको अवश्य बताएं। हम उनकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हो। 7987237885 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर से ऐसे बालक सिद्ध आत्मा होते हैं और उनको भारतीय सनातन संस्कृति के रंग में रंगा जा सकता है, सनातन धर्म में डुबाया जा सकता है और उनसे बहुत से मनुष्यों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जय माता दी।